गांधी साहब, आपकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा हो रहा था कि अच्छाई और बुराई का तसव्वुर इंसान की फितरत में वदीयत कर दिया गया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इवन मज़हब भी हमें इस बात पे कोई हदायत देता है कि ऐसा ही हुआ है, क्योंकि लाइल्मी में जो गुनाह हो जाए उस पर कोई गिरफ्त नहीं है। अब इसका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ये है कि अच्छाई और बुराई का तसव्वुर एक्वायर्ड लर्निंग पे बेस करता है। मज़हब को कहाँ पढ़ा है? कुरान मजीद तो साफ लफ्ज़ों में ऐलान कर रहा है कि वह नफ्सिम व मा सव्वाहा फ़अल्हमाहा फ़जूरहा व तक़वाहा, कि हमने इंसान को जब तख्लीक किया, उसके नफ्स का तस्विया किया, तो उसके अंदर हमने बुराई और अच्छाई का शऊर वदियत कर दिया। ये जो आप बात कर रहे हैं कि बेजाने बूझे गुनाह हो जाता है, इसका ताल्लुक उन गुनाहों से नहीं है। बेजाने बूझे झूठ बोलने का मसला नहीं है, बदयांती करने का मसला नहीं है। ये वो गुनाह हैं जो मजहबी तालीम के नतीजे में गुनाह बनते हैं। तो इस वजह से दोनों में फ़र्क करना सीखे। कुरान मजीद ने तो मज़हब के बारे में ये बात इतने ऐलान के साथ कही है कि इंसान के अंदर ये शऊर हमने वदियत किया है। गांधी साहब, ये जो सारे गुनाह आपने गिनवाए हैं, इनमें आपको एक्सेप्शन की वाज़ेह मिसालें मिल जाएंगी। किसने दी? अल्लाह ने। तकवीन की सतह पर फिरौन को भी हुकूमत किसने दी? नमरूद को हुकूमत किसने दी? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए अल्लाह बादशाही का मालिक तो तू ही है। तो तिल मुल्क का मंतशा, तू अपनी बादशाही में से हिस्सा दे देता है जिसको चाहता है। व तंज़िउल मुल्क का मिम्मन तशा, तू छीन लेता है बादशाही में से जिससे चाहता है। तो फिरौन के पास भी जो वही खिलाफत थी, वो खिलाफत ही थी, अल्लाह ही की दी हुई थी। उस बदबख्त ने अल्लाह की मर्जी चलाने की बजाय अपनी मर्जी चला दी, इसलिए वो बगावत, वो तागूत हो गया। तो ये मिसयूज नहीं कर सकते थे। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न, हमने ये शैतान जिन और इंस नबियों के दुश्मन बना के खड़े किए हैं। ये फिरौन हमने खड़े किए हैं, ये नमरूद हमने खड़े, तभी तो इम्तिहान होगा ना। इसके बगैर इम्तिहान नहीं हो सकता। ये फ्रॉड भी करते हैं, झूठे बयानिए भी बना के। एक काफले का हुजूर ने पीछा किया, आप सबको पता है, अबू सुफियान का काफला जो शाम जा रहा था, तिजारती काफला था। वो कोई लड़ने नहीं आए थे, वो शाम अपने तजारत का सामान लेके जा रहे थे। रास्ता मदीने के पास से गुजरता था, मुसलमानों ने उनका पीछा किया, वो बच के निकल गए। वहाँ शाम से जाके उन्होंने पैगाम भेजा कि भाई आते हुए ये हुआ है, हमारे पास वापसी पे भी बहुत माल होगा और ख़तरा है कि मुसलमान हमसे छीन लेंगे, तो आओ हमें स्कॉट करके लेके जाओ, अपनी हिफाजत में लेके जाओ। अच्छा, इधर से ये पहले दी वो सही नहीं थी, यानी ख़ुद रवायत में हमने पढ़ लिया कि चंद दिन गुजरे, ये तबसरा रसूलुल्लाह ने किया, कहीं बाहर से तशरीफ़ लाए और बताया कि मुझे वही की गई है, और बता दिया गया है कि उस यहूदिया की बात उसूल में दुरुस्त थी, ठीक थी उसकी बात। इससे वाज़ेह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राय इससे पहले दी वो सही नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, उस वक्त एक यहूदी औरत मेरे पास बैठी थी और मुझसे कह रही थी, तुम जानती हो कि तुम्हें कब्रों में अजाब दिया जाएगा। ज़ाहिर है कि इस तरह की रिवायत सभी नबियों के ज़रिए से पहुंची है, मौजूद थी। तो उस यहूदिया ने सैयदा से पूछा, तुम जानती हो कि तुम्हें कब्रों में अजाब दिया जाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो आप घबरा गए और फरमाया, अजाब इन्हीं यहूदियों को होगा। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल नहीं किया, सख्त रद्दअमल का इजहार किया और फरमाया कि अजाब इन्हीं यहूदियों को होगा। ये कह के आप चले गए। सैयदा ने बताया कि फिर ज़्यादा दिन नहीं गुजरे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, क्या तुम जानती हो कि मुझ पर यह वही की गई है कि तुम्हें कब्रों में अजाब दिया जाएगा। यानी जिस चीज़ की नफ़ी की, फिर उसके बाद बताया कि मुझे ऊपर से तवज्जो दिला दी गई है। सैयदा कहती हैं, इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने हमेशा कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते हुए सुना है कि यहाँ से। इस कॉन्टेक्स्ट में बुखारी और मुस्लिम में कई अहादीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में चांद दो टुकड़े हुआ था और फिर दोबारा से जुड़ गया। तो ये वो दूसरा मौजज़ा है जिसका जिक्र कुरान के अंदर आया। और तीसरा मौजज़ा है मिअराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। इसकी कोई तारीख़ हमें अहदीस की किताबों में नहीं मिलती, ना कोई महीने का पता है, ये अंदाज़ा ही है। मैंने शुहदा के खून की खुशबू अपनी नाक से कई बार सूंघी है। कोई बोतल लेके नहीं खड़ा करीब खुशबू छिड़कने के लिए। अभी एक शहीद के बेटे मुझसे मिले भी हैं, बैठे हुए भी बयान में। मैंने उनसे कहा, आपके वालिद की शहादत पे बहुत दिन तक खुशबू आई है। मेरी आंखों में आंसू थे, मैं छुपा रहा था उनसे आंसू
کیونکہ میں بڑا جذباتی ہو گیا ان کو دیکھ کے. میں نے کہا آپ کے والد کی جیسے ہی شہید ہوئے کئی دن خوشبو آئی, قبر سے بھی خوشبو آتی رہی. اب مجھے کوئی اور یہ خبر بتائے تو میں کہوں گا بھائی خوشبو پھینک دی ہوگی کسی نے, لیکن میں نے جو شہداء کی خوشبو سونگھی ہے وہ فیک. اب ممکن ہے آپ یقین نہ کریں, لیکن اسلام اس پر موقوف بولو بھائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم کب کہتے ہیں ریڈ کراس. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ مکالمہ کیا تھا جو قرآن میں ہے, پوچھا تھا ان سے کہ الستو بربکم, میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور انہوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا, ہاں کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں. وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ پوچھا تھا میں نے ہر ایک سے کہ میں یہ اختیار دینے والا ہوں تمہیں آزمائش میں ڈالنے والا ہوں, ان سب نے اس کو قبول کیا تھا آگے بڑھ کر. تو وہ جو اصل شخصیت ہے انسان کی, یہ مکالمہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ امریکہ میں داخل ہوتے ہیں یا یہاں سے جا کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ سے امیگریشن والے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلا سوال جو ہے وہ میرے اپنے دل کے بہت قریب ہے, سمجھنا بھی چاہتا ہوں اس معاملے میں, اور آپ سے بھی چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں فار این آرڈنری مسلم تھوڑا آسان ہو جائے. اینڈ آف ٹائم, اب دنیا کے حالات دیکھیں, امریکہ اس کے اندر تباہی ہے, یورپ دیکھیں تو انفلیشن ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, مڈل ایسٹ دیکھیں تو پہلے فلسطین یا غزہ کی صورتحال تھی, اب بیروت میں دیکھیں تو وہاں صورتحال ہے, ساؤتھ ایشیا میں آ جائیں تو کہیں سیلاب سے تباہی ہے, کہیں وائرس نے ہوئی ہے. اس سے بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عذاب کا کیا سوال, عذاب کی جگہ تو قیامت میں حساب کتاب کے بعد ہے. اصل میں دیکھیں ایک چیز ہے نا, ایک بنیاد کے اللہ تعالیٰ کس شے کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, شریعت کی میں انکار نہیں کرتا نعوذ باللہ, ٹھیک ہے, اس کا ایک ایم ہے, لیکن اصل چیز تو جذبہ ہے نا, جذبہ ایمانی. جذبہ ایمان.